सामाजिक संस्था के अंतर्गत, सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत किन किन महत्वपूर्ण संस्थाओं का विकास हुआ, कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं मानवीय समाज के लिए और मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, इनका क्या योगदान रहा है, मुख्यतः इसकी चर्चा ही सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत की जाती है। इन सामाजिक संस्थाओं में अगर इन सामाजिक संस्थाओं के में देखें तो सबसे प्रमुख संस्था के रूप में वैवाहिक संस्थाओं को माना जा सकता है, क्योंकि वैवाहिक संस्थाएं न केवल विश्व के या संसार के या सृष्टि के उद्भव का आधार रही हैं, बल्कि ये उनके उद्भव के साथ साथ उनके विकास और वर्तमान तक जो मानव जीवन की निरंतरता है, वर्तमान तक जो मानव जीवन की कंटिन्यूटी है, उनका भी मुख्य आधार प्रस्तुत करती हैं। अब जहाँ तक वैवाहिक संस्थाओं के जड़ या रूट की बात है या उनके एंटीक्विटी की बात है, अगर हम इस दृष्टिकोण से विचार करें या देखें तो हम पाते हैं कि जो इंडियन मैथोडोलॉजी है, अगर भारतीय पौराणिकता पर विश्वास करें और भारतीय पौराणिक इतिहास को देखें तो हम यह पाते हैं कि भारतीय पौराणिक आख्यानों में यह कहा गया कि संसार के जो प्रथम व्यक्ति हुए वह मनु हुए और जो प्रथम महिला के रूप में अवतरित हुई उनको शतरूपा के नाम से अभिहित किया गया। और यह कहा गया कि चूँकि अगर इस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया और प्रथम व्यक्ति ब्रह्मा जी से उद्भूत हुए मनु और दूसरे शतरूपा, तो इसीलिए कभी कभी इनको भाई बहन के रूप में भी माना जाता है। यद्यपि भारतीय पौराणिक आख्यानों में जो मनु की संकल्पना की गई और जिसमें भारतीय पौराणिक आख्यान में कुल मिला के 14 मनुओं की परंपरा की बात की गई, 14 मनु हुए। उन मनुओं में जो प्रथम मनु हुए उनको उन्होंने कह दिया यह स्वयंभू हैं, यह स्वयं से उत्पन्न हैं, यह स्वयंभू मनु हैं, ठीक है। और शतरूपा जो है वो ब्रह्मा जी से बाद में अवतरित होती हैं, इन्हीं से सृष्टि चलता है। तो निश्चित तौर से अगर मेथोडोलॉजिकल बातों को छोड़ दिया जाए तो हम यह मान सकते हैं कि प्रारंभिक दौर में वैवाहिक संस्थाओं का कोई मान्यता नहीं था या वैवाहिक संस्थाएं नहीं थी। अब वैवाहिक संस्थाओं की अगर हम रूट पे जाएं, उसके जड़ पे जाएं, उसके ओरिजिन पे जाएं, तो हम पाते हैं कि ज़्यादातर जो समाजशास्त्री हैं और जो विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक अवधारणा, सामाजिक संस्थाओं के विकास पे मुख्यतः अपना अध्ययन किया है, यह लोग मानते हैं कि जो वैवाहिक संस्थाओं का विकास हुआ होगा विश्व में पहली बार, वो निश्चित तौर से वह एक प्रकार से प्रॉमिस्क्यूटी का मतलब होता है कामाचार की प्रवृत्ति। प्रॉमिस्क्यूटी का मतलब होता है कामाचार की प्रवृत्ति। तो माना गया कि यही जो प्रॉमिस्क्यूटी था, इसी से धीरे धीरे स्त्री पुरुष में आकर्षण बढ़ा, धीरे धीरे संसर्ग हुआ और इसी के बाद में वैवाहिक संस्थाओं की शुरुआत हुई। भारतीय कथानकों में यह माना जाता है या पौराणिक आख्यानों में माना जाता है कि प्रथम व्यक्ति श्वेतकेतु थे जिन्होंने वैवाहिक संस्थाओं की मर्यादा को स्थापित किया। तो प्रथम व्यक्ति कौन है? श्वेतकेतु। प्रथम व्यक्ति श्वेतकेतु हैं। अच्छा, अगर हम जैनिज़्म में जाएं, अगर जैन धर्म को देखें तो जैन धर्म भी एक परंपरा है। जैसे आपने तीर्थंकर देखते हैं, आप तीर्थंकर के साथ साथ एक अन्य परंपरा है, वो कहा गया कुलकर। जैन धर्म में संकल्पना की गई है कुलकरों की। जैसे भारतीय मेथोडोलॉजी में 14 मनुओं की संकल्पना की गई है, वैसे ही जैनिज़्म में, जैन धर्म में 15 कुलकरों की संकल्पना की गई है। और कुलकर कौन हैं? कुलकर ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मानवता के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं कुलकर। और जहाँ तीर्थंकरों के क्रम में ऋषभ देव का स्थान पहला है, वहीं कुलकरों के क्रम में ऋषभ देव का स्थान 15वां है। तो ऋषभ देव आपके पहले तीर्थंकर और 15वें कुलकर हैं। पहले तीर्थंकर और 15वें कुलकर हैं। अब आते हैं रूट पे। मान लीजिए अगर इंडियन मेथोडोलॉजी के हिसाब से श्वेतकेतु प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने वैवाहिक मान्यताओं
और उसकी मर्यादा को स्थापित किया। और उसके बाद अतीत काल से विवाह संस्था की शुरुआत हुई और लगातार इसका विकास होता रहा। वैवाहिक मान्यता के अंतर्गत अनेक प्रथाएं रहीं विवाह के संदर्भ में। जैसे शुरुआती दौर में ज़्यादातर जो ट्राइबल स्टेट हुए और जो प्रारंभिक मानव समाज का विकास हुआ, उसमें तरह तरह की वैवाहिक पद्धतियाँ थी। जैसे आपका बहुविवाह है, जिसे पॉलीगैमी कहते हैं। तो पॉलीगैमी में भी दो प्रकार हैं, एक बहुपत्निक प्रथा है, एक बहुपतित्व प्रथा है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारी पत्नी रखने का प्रावधान किया गया और कभी कभी एक महिला के द्वारा अधिक पुरुष रखने का भी प्रावधान किया गया। अच्छा, यह जो पद्धति है वर्तमान समय में भी कई स्वरूपों में पूरे विश्व में व्याप्त है। ठीक है, यह जो बहुपत्निक प्रथा हो, ठीक है, यह प्रथा कहीं कहीं बहुभ्रातृत्ववाद के रूप में भी देखी जाती है, जहाँ पे कई भाइयों की एक पत्नी होती हैं। इसी तरह एक प्रथा है जो अमेरिका के रेड इंडियन में प्रचलित है, अमेरिका के रेड इंडियन में प्रचलित है। उस प्रथा को हम कहते हैं सोरोरल पॉलीगिनी। इसका क्या मतलब होता है कि जिसमें एक व्यक्ति अपनी वाइफ की जो बहनें होती हैं उनसे विवाह करता है। ऐसी पद्धति को हम एक प्रकार से सोरोरल पॉलीगिनी कहते हैं। तो मतलब अलग अलग विधाएं हैं जो कि अतीत काल से चलती रहीं। जैसे कि इसी में एक अब अभी तक बहुत सारे कबीलों में, जनजातियों में प्रचलित है, जैसे एक्सचेंज मैरिज। एक्सचेंज मैरिज का तात्पर्य है अदला बदली वाले विवाह। अदला बदली की विवाह की जो परंपरा है वर्तमान में अनेक जनजातियों में, खानाबदोश जातियों में, अनेक ट्राइबल्स में भारत के भी प्रचलित हैं। जैसे आपका खोंड हो गए, ठीक है, और इसी के तहत अन्य एक जैसे जनजाति है, जूंग है, भूइयाँ हैं। इन जनजातियों में भी यह विवाह पद्धति हम देखने को पाते हैं। अच्छा, प्राचीन भारत में भी ऐसा नहीं है कि अदला बदली वाली पद्धति नहीं थी। वहाँ भी हमें उदाहरण मिलता है। कहाँ पे? ध्यान दीजिएगा कि प्रसेनजीत ने अपनी बहन का जो विवाह किया था वह किया था हर्यक वंश के राजा बिंबिसार से। और बिंबिसार की जो बहन थी, बिंबिसार की बहन का विवाह प्रसेनजीत से हुआ था। तो मतलब अदला बदली की विवाहों की पद्धति अतीत काल से चल रही थी। ठीक है, तो बहुत सारी जनजातियों में के साथ साथ लगातार चलती रही है। तो कुल मिला के विवाह के संबंध में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक पद्धतियां रही हैं। अच्छा, जो बहुविवाह की पद्धति थी पॉलीगैमी, वह धीरे धीरे एक विवाह की पद्धति में परिवर्तित हो गई, जिसमें पति का मुख्य तात्पर्य होता है जो व्यक्ति पालन करे, जबकि भार्या का मुख्य तात्पर्य होता है भरण पोषण के योग्य। भरण पोषण के योग्य मतलब जिसमें महिलाओं को पहले से ही किसी के ऊपर अधिरोपित कर दिया गया और किसी के इच्छा पे स्थापित कर दिया गया। अच्छा, अगर अब वैदिक ग्रंथों में जाएं, वैदिक स्रोतों में देखते हैं, तो वैदिक स्रोतों में हम पाते हैं कि अथर्ववेद में जो विवाह के संदर्भ में हमें दृष्टांत मिलता है या उदाहरण मिलता है, उसमें कहा गया है, अथर्ववेद कहता है कि किसी भी महिला या औरत जो होती है, लेडीज़, उसके 4 पति होते हैं और 4 पतियों की संकल्पना की गई। पहला पति होते हैं सोम, दूसरे होते हैं अग्नि, तीसरे होते हैं गंधर्व और चौथे होते हैं उसके वास्तविक पति। तो मतलब 4 पति की संकल्पना की गई है। अच्छा, विधवा विवाह के विषय में भी अथर्ववेद कहता है कि किसी भी विधवा को 10 बार तक पुनर्विवाह करने का अधिकार है। किसी भी विधवा को 10 बार तक पुनर्विवाह करने का अधिकार है। कहाँ उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में। तो मतलब विवाह के संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं रही हैं, अलग अलग कंसेप्ट हमारे पास विवाह के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। अब थोड़ा आते हैं जो विवाह का मूल तात्पर्य होता है। ठीक है, जो आपका विवाह का मूल तात्पर्य होता है उसका मतलब होता है विशेष रूप से विवाह का शाब्दिक अर्थ जो है उसका मतलब होता है विशेष रूप से उत्तरदायित्व वहन करना या विशेष रूप से वहन करना। ठीक है, विवाह का बेसिक जो तात्पर्य होता है वह एक प्रकार से होता है, ठीक है, विशेष रूप से उत्तरदायित्व वहन करना, यही आपका होता है विवाह। ठीक है, यह एक प्रकार से विशेष रूप से उत्तरदायित्व वहन करने की प्रक्रिया है जो अतीत काल से लगातार, ठीक है, जो अतीत काल से लगातार आपका चल रहा है। तो कुल मिला के, ठीक, आगे समझिएगा। अब वैवाहिक परंपरा में या जो वैवाहिक सिस्टम है उसका
आगे चल के क्रमिक विकास हुआ। अब इस विवाह पद्धति का जो विकास हुआ, इस पद्धति में भी अलग अलग दृष्टिकोण आए, इसके साथ बहुत सारे रिचुअल्स जोड़े गए। अच्छा, इसके साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट भी दिखाई देता है। अलग अलग जनजातियों में, अलग अलग ट्रेडिशंस में कुछ मूलभूत हमें अंतर भी दिखाई पड़ते हैं। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए, तब इस समय तक, वर्तमान तक इस पद्धति में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हो चुके हैं, बहुत सारे इसमें बदलाव आ चुके हैं। अतीत काल में विवाह से संबंधित जो परंपरा रही, उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको और बताते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैसे विवाह की परंपरा के साथ जो 7 वचन और 7 फेरों का जो कंसेप्ट था, ठीक है, यह तो अतीत काल से चला आ रहा है। लेकिन एक इसमें संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वह मिलता है राजस्थान में। राजस्थान के कुछ वो है, एक लोक देवता हैं जिनका नाम है पाबूजी। राजस्थान के लोक देवता हैं जिनका नाम है पाबूजी। ये राजस्थान के लोक देवता हैं। राजस्थान के ये कहा था कि इनके संप्रदाय के, इनकी जनजाति के जो कुछ लोग हैं, वे क्या करते हैं, वे 7 फेरों के स्थान पे 4 ही फेरे लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसका भी एक कंसेप्ट है। कहा जाता है कि जब वे अपने विवाह के समय फेरे ले रहे थे, जैसे ही 4 फेरा हुआ, उसी के समय क्या हुआ कि एक बुढ़िया औरत दौड़ के आई और उसने बताया कि उसके कुछ जो पशु हैं, उनको लुटेरे जो हैं वह चुरा ले जाए हैं, ज़बरदस्ती छीन के भाग रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि ये 4 फेरे के बाद ही, ठीक है, इसे विवाह को छोड़कर चले गए उन डकैतों से और लुटेरों से रक्षा करने के लिए। और बाद में उस प्रयास में वे शहीद हो गए। और बाद में उन्हीं की याद में राजस्थान के जो पाबूजी संप्रदाय वाले हैं, जनजाति वाले लोग हैं, वह आज भी केवल 4 ही फेरे लेते हैं। ठीक है, केवल 4 फेरे ही लेते हैं। वर्तमान में तो और परिवर्तन हो गया, 3 ही चल रहा है, कुछ दिन बाद 1 भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब वर्तमान में जो इस कार्यक्रम को संपादित करने वाले हैं वो भी बड़े बिजी हैं। वो मार्क्सवादी हो गए हैं, पूरी तरह से भौतिकवादी हो गए हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि 7 फेरे तक चलेंगे, तो अपना ऐसे ही हो जाएगा, फेरे बोल देंगे ऐसे ही अपने आप। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत सारे परिवर्तन हमें वहाँ से दिखाई देते हैं। अच्छा, जो वैवाहिक मान्यता है, इसके साथ जो 4 फेरे का कंसेप्ट है, अब इसको बाद में इसको क्या किया गया, इसको जो आपका पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों के साथ जोड़ दिया गया, इन चारों के साथ उसको अभिहित कर दिया गया। अब आते हैं थोड़ा सा और। भारतीय अवधारणा में कुल मिला के जो 8 प्रकार के विवाहों को सर्वाधिक मान्यता मिला। इन 8 प्रकार के विवाहों में भी अलग अलग पद्धति रही। जो 8 प्रकार के विवाह हैं, एक तो सूत्र साहित्य मिलते हैं, गृह सूत्रों में मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं, साथ ही साथ दक्षिण भारत के ग्रंथ तोल्काप्पियम में भी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। इसीलिए इस ग्रंथ को विवाह ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिला है। अच्छा, इनमें से अगर दक्षिण भारतीय कंसेप्ट में पहले हम देख लें, तो दक्षिण भारत में कहा गया है कि जो विवाह घर वालों की सहमति से होता है, उसे कहा गया है कारपू। ठीक है, उसे कहा गया है कारपू। आपका ये है कारपू। जो असहमति से हो, उसे कहा गया है कलाऊ। ठीक है, और दक्षिण भारत में पत्नी पूजा शुरू करने का श्रेय चेर शासक सेनगुट्टमन को जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत में पत्नी पूजा, जिसे कहते हैं पत्नी पूजा या करडगी पूजा, शुरू करने का श्रेय चेर शासक सेनगुट्टमन को दिया जाता है। और दक्षिण भारत में अवधारणा थी कि जो वैवाहिक मान्यता था, इसमें से जो भी प्रेम विवाह होते थे उन्हें कहा गया है पंचतीड़य, जबकि एक पक्षी प्रेम को कहा गया है कोक्कीड़य। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पंचतीड़य प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, दूसरा कोक्कीड़य का मतलब होता है अनुचित प्रेम। कोक्कीड़य का मतलब होता है एक पक्षी प्रेम, वन साइडेड। और उसके बाद
पेरुंदिड़य, पेरुंदिड़य का मतलब होता है अनुचित प्रेम, इलिसिट लव। ठीक है, तो यह तीनों उसके मुख्य प्रकार हमें वहाँ से दक्षिण भारत के इतिहास से प्राप्त होते हैं, जो कि आपको ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपको ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सबको भी आपको याद करना है। अब जहाँ तक आते हैं हम लोग 8 प्रकार के मुख्य विवाहों में, जो उन विवाहों की मान्यता दी गई भारत में, इन विवाहों में, ठीक है, अभी 8 तो हम बाद में देखते हैं। इन विवाहों में कुछ विवाह ऐसे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं, कुछ विवाह ऐसे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं हैं। ऐसे विवाहों में 4 विवाहों को प्रशस्त कहा गया। ये क्वेश्चन पूछता है कौन से विवाह प्रशस्त हैं और 4 जो विवाह हैं वो आपके अप्रशस्त हैं। एक प्रकार से यह 4 विवाह धर्म सम्मत हैं, 4 विवाह आपके धर्म असम्मत हैं, जो धर्म सम्मत न हो, जो वैध न हो। इनमें से आपका ब्रह्मदेव, आर्ष और प्रजापति विवाह आते हैं, 4 विवाह। और इसमें से जो आपका विवाह अगला आता है, इसमें से आपका असुर विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस और पैशाच, ये 4 जो विवाह हैं यह समाज द्वारा स्वीकृत नहीं थे, समाज में मान्यता प्राप्त नहीं थे, इसीलिए इन्हें अप्रशस्त विवाहों के क्रम में रखा गया। अक्सर पूछता है। अब इनमें देखिए आपको पहला क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विवाह है जो कन्या शुल्क या कन्या मूल्य पर आधारित होता है। ठीक है, तो यह विवाह आपका होता है असुर विवाह। असुर विवाह में व्यक्ति जो होता है यह मुख्यतः कन्या को खरीदता है पैसा देकर, कन्या मूल्य की पद्धति पर आधारित होता है। और अगर पौराणिक आख्यानों में जाएं, ठीक है, पौराणिक आख्यानों में जाएं तो 2 महत्वपूर्ण विवाह के उदाहरण है। तो अक्सर विवाह का नाम देता है, कहता है ये किस प्रकार का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो अगर 2 प्रकार के उदाहरण देखें कौन से, राक्षस जो आपका असुर विवाह है, जो खरीदा गया विवाह है, उनमें से 2 महत्वपूर्ण विवाह है। एक माना जाता है रावण और मंदोदरी का विवाह, और दूसरा माना जाता है राजा शांतनु और सत्यवती का। ठीक है, शांतनु और सत्यवती का विवाह जो है वह इसी क्रम में आता है या इसी तरह का एक विवाह है। अगला आइए, तो ये 2 महत्वपूर्ण विवाह हो गए। तीसरा आप समझिएगा, तो तीसरा देखिए, जहाँ तक गंधर्व विवाह की बात है, गंधर्व विवाह का मूल तात्पर्य है जो वर्तमान में हम इसे लव अफेयर के रूप में देखते हैं, और संगम काल में जो बिना सहमति को हो, संगम काल में यह पंचतीर्थ के रूप में जाना जाता है। यह जो वैवाहिक पद्धति है गंधर्व विवाह, इसका भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक लगातार इसके उदाहरण मिलते रहे हैं। ऐसे उदाहरण पूछा जाता है, जैसे इन उदाहरणों में कौन कौन से आ सकते हैं जो मुख्यतः आपके गंधर्व विवाह में आएंगे। तो सबसे पहले उदयन और वासवदत्ता का विवाह, उदयन और वासवदत्ता का विवाह। दूसरा जो महत्वपूर्ण विवाह है वह है आपका शकुंतला और दुष्यंत का विवाह, शकुंतला और दुष्यंत का विवाह। तीसरा जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वह उदाहरण है आपका पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह। ठीक है, तो कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह, भीम और हिडिंबा का विवाह भी सब गंधर्व विवाह के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, जहाँ तक राक्षस विवाह के कंसेप्ट है, जिसमें कहा गया कि जिसमें किसी से ज़बरदस्ती विवाह किया जाए, जिसमें दबाव देकर बलपूर्वक छल के माध्यम से विवाह किया जाए, तो जो आपका राक्षस विवाह है, इस विवाह को, ठीक है, इस विवाह को प्राचीन काल के कुछ स्मृतिकारों ने मुख्यतः क्षत्रिय वर्ण के लिए प्रशस्त माना है।
ठीक है, याद रखिएगा कि राक्षस विवाह को क्षत्रिय वर्ण के लिए अनेक धर्मसूत्रकारों ने, स्मृतिकारों ने इसे उपयुक्त माना है, इसे उचित बताया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण आपका कथन हो सकता है। पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा विवाह है जो अप्रशस्त क्रम में आता है लेकिन वह फिर भी क्षत्रियों के लिए उपयुक्त बताया गया, तो आपका राक्षस विवाह हो गया। पैशाच विवाह के उदाहरण कब मिलते भी हैं, सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके वैवाहिक मान्यता हुआ। याद रखिएगा एक अंतर यहाँ पे समझिएगा, जो आर्ष विवाह है इसमें जो एक जोड़ी बैल देने की बात की जाती है, ठीक है, इसमें वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को जो एक जोड़ी बैल देने की बात की गई है, यह कभी भी कन्या मूल्य का, ठीक है, कन्या मूल्य का आधार नहीं होता है। कन्या मूल्य जब भी पूछेगा तो आंसर आपका असुर हुई होगा, असुर विवाह। यह जो है यह क्या होता है, यह वर पक्ष के समृद्धि का प्रतीक होता है और वर पक्ष के भूमि से जुड़े हुए व्यवस्था का प्रतीक होता है, इसलिए इसकी मान्यता की गई थी। अब इनमें आइए, अब इन 8 विवाहों में, ठीक है, इन 8 वैवाहिक मान्यताओं में कुछ विवाह ऐसे हैं, ज़्यादातर विवाह जो हैं वे आपके समान वर्ण में होते हैं, तो यह आपका समान वर्ण का विवाह हो गया। तो मतलब अब 8 में अलग अलग पद्धतियों से इनका पालन किया जाता है। तो आपका पहला हो गया समान वर्ण विवाह, जो ज़्यादातर होता है एक ही वर्ण में। याद रखिएगा समान वर्ण विवाह चलता है, लेकिन सपिंड विवाहों का लगातार विरोध किया गया है प्राचीन आख्यानों में। सपिंड विवाहों की मान्यता जो है वह मुख्यतः वर्तमान में, जैसे मामा की लड़की, ठीक है, चाचा की लड़की आदि, यह विवाह मुख्यतः आज भी दक्षिण भारत में प्रचलित है या तो मुस्लिम्स में प्रचलन है इसका। तो सपिंड विवाहों का विरोध किया गया है कि समान वर्ण की विवाह ही ज़्यादा प्रचलित हैं। दूसरा आपको कभी कभी पूछ लेता है, एक है अनुलोम विवाह, दूसरा है प्रतिलोम विवाह। अच्छा, अब याद रखिएगा अनुलोम प्रतिलोम विवाह में जब भी आएगा और जब भी क्वेश्चन पूछा है तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाह अनुलोम विवाह की कोटि में नहीं आता, या निम्नलिखित में कौन सा विवाह है जो प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। तो 4 उदाहरण नीचे देगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको बताना पड़ेगा इसमें किसका विवाह नहीं है। तो ठीक है, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे अनुलोम का मतलब होता है कि जब वर पक्ष या ठीक है, ऐसी वैवाहिक पद्धति जिसमें कोई व्यक्ति या पुरुष अपने वर्ण से ठीक नीचे वाले वर्ण की कन्या से विवाह करता है, तो ऐसे विवाहों को अनुलोम विवाह कहते हैं। तो इस विवाह में क्या है, मतलब यह है, अगर आप वर्णाश्रम धर्म को देखें और वर्णाश्रम व्यवस्था को देखें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस हिसाब से अपने वर्ण से नीचे के वर्ण में अनुलोम विवाहों की संख्या ब्राह्मण के लिए कितना है, जैसे पूछेगा तो ब्राह्मण के लिए 3, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण में कर सकता है। तो अनुलोम विवाहों की दृष्टि से ब्राह्मण 3 वर्णों में विवाह कर सकता है, लेकिन समान वर्ण और आदि को अगर ले लिया जाए तब 4। तो अनुलोम विवाहों की दृष्टि से केवल 3 वर्ण ब्राह्मण के लिए है, 2 वर्ण आपका हो जाएगा क्षत्रिय के लिए, ठीक है, ऐसे ही 1 हो जाएगा आपका वैश्य के लिए, शूद्र के लिए ऐसा विधान नहीं है। आगे आइए, तो एक तो आएगा अनुलोम विवाह का उदाहरण बताइए। अब कौन कौन से उदाहरण हुए, तो उदाहरण ही पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण है। जैसे पूछेगा अनुलोम विवाह का प्राचीन भारत कौन सा उदाहरण है, पहला है आपका सावस्य ऋषि का रथबीत, जो राजा से क्षत्रिय, उनकी पुत्री दार्म के साथ जो विवाह है, सावस्य ऋषि का रथबीति की पुत्री दार्म के साथ जो विवाह है, यह अनुलोम विवाह है। अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा का जो विवाह है, यह भी आपका अनुलोम विवाह है, क्योंकि अगस्त ऋषि जो थे ब्राह्मण थे और लोपामुद्रा क्षत्रिय थी। चवन ऋषि और सुकन्या का विवाह भी इसी कोड में आता है। और ऐतिहासिक काल में अग्निमित्र और मालविका का महत्वपूर्ण विवाह और राजशेखर और अमंत सुंदरी का विवाह भी इसी कोड में आता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यह भी इसी कोड का विवाह है। अच्छा, प्रतिलोम विवाह का मतलब हो गया जब कन्या अपने से उच्च वर्ण के व्यक्तियों से विवाह करे।
अगर शूद्र कन्या है तो अपने से 3 वर्ड में कर सकते हो ऊपर, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही उल्टा चलता है। ऐसी कंडीशन में प्रतिलोम विवाह का कौन कौन सा उदाहरण है प्राचीन भारत में, ठीक है। तो प्राचीन भारत में एक तो है असंग ऋषि का विवाह, ठीक है, असंग ऋषि का विवाह एक है। दूसरा है देवयानी और ययाति का विवाह। देवयानी और ययाति का जो विवाह है यह भी इसी कोटि का विवाह है, ठीक है। यह दोनों उदाहरण क्या हैं, आपके प्रतिलोम विवाह के मुख्य उदाहरण हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। विवाहों में अगर और इसके अंदर जाएं और डीपली थोड़ा ऐतिहासिक स्रोतों पे हम ध्यान दें तो सिखों में एक विवाह पद्धति का उल्लेख मिलता है जो गुरु अंगद ने शुरू किया था। उस विवाह पद्धति का नाम है लवन। पूछेगा लवन क्या है। लवन सिखों में प्रचलित विवाह पद्धति है। याद रखिएगा लवन क्या है। लवन मुख्यतः सिखों में प्रचलित विवाह पद्धति है। इस विवाह पद्धति के अंतर्गत यह विधान किया गया कि शादी विवाहों में ज़्यादा खर्च न हो, आम जनता के अनुकूल हो, आम जनता के लिए यह ज़्यादा व्यय साध्य न होने पाए। तो यह सीधा सरल आडंबरहीन, ठीक है, सीधा सरल और आडंबरहीन, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि यह अल्पव्ययी, ठीक है, एक प्रकार से अपव्ययी विवाह की पद्धति, एक प्रकार से अल्पव्ययी विवाह की पद्धति थी जिसमें न आडंबर था न तो धन धान्य का ज़्यादा नियोजन होता था। तो ऐसी विवाह पद्धति जो सामान्यतः सीधा सरल हो और कम पैसे वाले हो, ऐसी विवाह को कहते हैं लवन विवाह पद्धति, जो सिखों में प्रचलित अवधारणा थी। आगे थोड़ा सा और देखते हैं। विवाह पद्धति के अंतर्गत स्वयंवर प्रथा का जो प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, याद रखिएगा स्वयंवर प्रथा का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख में। जूनागढ़ लेख या गिरनार लेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख या गिरनार लेख में स्वयंवर प्रथा का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। स्वयंवर प्रथा का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। ठीक, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में स्वयंवर प्रथा का हम प्राचीनतम उदाहरण पाते हैं। मध्यकाल में एक अन्य उदाहरण महत्वपूर्ण है वैवाहिक पद्धति के संदर्भ में। वह है, कहा जाता है कि जैसा कि आपको पता है कि बदायूनी अकबर के कार्यों का, उसकी विचारधारा का और उसकी नीतियों का सबसे प्रबल आलोचक था। बदायूनी ने मुख्यतः अपने ग्रंथ में लिखा, वह कहता है कि अकबर ने सुलह उकुल की नीति के माध्यम से काफिरों को लगातार संरक्षण दिया। और आगे कहता है कि जो इस्लामिक मुल्ला थे, जो इस्लामिक शरीयत के व्याख्याता थे, उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया। यहाँ तक कि उनके दाढ़ियों की लंबाई निश्चित कर दिया। जो मस्जिद थे उन मस्जिदों को उसने तबेले के रूप में बदल दिया। ठीक है, मस्जिदों को उसने घोड़े का तबेला बना दिया। और कहता है कि जो मुल्ला मौलवी थे, ठीक है, इनको देश से निकाल दिया और उनके बदले में घोड़े और खच्चर खरीद लिए। ठीक है, घोड़े और खच्चर खरीद लिए। और आगे कहता है कि मुता शादियों को, याद रखिएगा मुता, कहता है कि मुता शादियों को वैध करार दे दिया। अब मुता शादी क्या है समझिएगा। मुता शादी या मुता विवाह किसका, इसका उल्लेख कहाँ मिला है, अकबर के समय में बदायूनी कर रहा है। मुता शादी का मतलब होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसको बोलते हैं हम मुता शादी या मुता विवाह। यह होता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जो अनुबंध आधारित विवाह पद्धति होती है, कुछ समय के लिए फॉर टाइम बीइंग होता है। इसको कहते हैं मुता शादियाँ। तो मुता शादियों का उल्लेख कहाँ कौन कर रहा है, आपका बदायूनी कर रहा है।
तो आपके ये महत्वपूर्ण वैवाहिक पद्धतियाँ रही हैं। अब आगे आगे आते हैं। इसके साथ ही साथ और अगर ऐतिहासिक स्रोत देखें विवाह के संदर्भ में, तो हम महत्वपूर्ण तथ्य कुछ और पाते हैं, जैसे कि बाद में चलकर जो वैवाहिक पद्धतियां हैं उनमें जो खामियां आ गई थी, उन पद्धतियों पे लगातार कुठाराघात किया जाने लगा, उनको आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा। तो ऐसी पद्धति में बहुत सारे सुधार प्रक्रिया शुरू हुई। तो वैवाहिक सुधार के लिए भी एक प्रकार का आंदोलन चला, जो मुख्यतः विधवा पुनर्विवाह के लिए चला, मुख्यतः बाल विवाह के विरोध में चला। हाँ, आयु या जो आपका एज फैक्टर है उसको बढ़ाने के लिए किया गया। तो ऐसे प्रयासों में मुख्यतः हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक अकबर ने भी वैवाहिक मान्यताओं पर कार्य किया। उसने भी लड़कियों के लिए विवाह की उम्र निर्धारित करने का प्रयास किया, ठीक है। और यहाँ तक कि दीन इलाही के जो सिद्धांत हमें मिलते हैं, उस सिद्धांत में भी नाबालिग लड़कियों और यहाँ तक कि जो विधवाएं हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। और ये भी याद रखिएगा कि दीन इलाही का जो सिद्धांत मिला है वह पहली बार किस किताब में मिली है? वह मिली है मोहसिन फ़ानी ने किताब लिखी है, उसका नाम है दबिस्तान मजलिस। मोहसिन फ़ानी के दबिस्तान मजलिस में पहली बार यह किताब लिखी गई। शाहजहाँ के काल की किताब है। उस काल में हमें दीन इलाही के सिद्धांत मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अकबर ने इस पर काम किया। आगे चल के आधुनिक काल में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आज के फलस्वरूप धीरे धीरे जब जनमानस में आधुनिकीकरण का प्रसार हुआ, जनमानस धीरे धीरे प्रगतिशील समाज की ओर अग्रसर हुआ, तो अंधविश्वास, छुआछूत, ऑर्थोडॉक्सिटी, कंजर्वेटिज्म ऑफ सोसाइटी एंड जो ट्रेडिशंस थे, इनके खिलाफ जब लगातार आवाज़ उठाया जाने लगा, तो इसमें बहुत सारे सुधार की बात की गई। विधवा पुनर्विवाह के लिए भी बहुत सारा प्रयास किया गया, जिसमें मुख्यतः आपके ब्रह्म समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, D.K. कर्वे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इन लोगों ने इस पर बहुत सारा प्रयास किया। इन सब प्रयासों के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण तथ्य, विधवा विवाह के लिए अथर्ववेद में कहा गया, अथर्ववेद कहता है कि एक विधवा को 10 बार तक पुनर्विवाह करने का अधिकार होता है। तो विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में 10 बार तक का अधिकार किसने दिया है? अथर्ववेद में दिया गया है। आधुनिक काल में जब विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया गया, ठीक है, इसमें मुख्यतः इन लोगों ने योगदान दिया, मैंने अभी चर्चा किया। इसमें क्या हुआ कि शुरुआत में इस संदर्भ में बहुत सारे नियम बनाए गए। जैसे 1872 में इसके लिए जो महत्वपूर्ण नियम आया वह आपका आया नेटिव मैरिज एक्ट। जो नेटिव मैरिज एक्ट आया, ठीक है, इसमें ये कहा गया कि 14 वर्ष से जो कम कन्या होगी उसका विवाह वर्जित कर दिया गया, ठीक है। और इस समय तक जो आपका ब्रह्म समाज था, यह मुख्यतः इसमें प्रभाव था केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र सेन यद्यपि बाल विवाह आदि के बड़े विरोधी थे, वो समाज सुधारक भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हुआ क्या कि केशव चंद्र सेन ने 1878 में, ठीक है, 1878 में, समझिएगा, इसके पहले ही उन्होंने क्या किया, अपनी 13 वर्षीय पुत्री, अल्पायु की पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा से कर दिया। कूच बिहार के महाराजा से अपनी 13 वर्षीय की अल्पायु पुत्री का विवाह कर दिया। और इस बात को लेकर आगे चल के बड़ा विवाद हुआ, ये बहुत तेज़ी से मुद्दा बढ़ा। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में 1872 में एक स्पेशल मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसे कहा गया है ब्रह्म मैरिज एक्ट। 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट आया, ठीक है। और तो ब्रह्म मैरिज एक्ट आया, तो इसमें भी उम्र आदि को परिभाषित किया गया। इसके बाद फिर 1891 में आपका सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम कन्याओं की विवाह को वर्जित कर दिया गया। उसके बाद 1929 में जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान या अधिनियम बना, जिसे हम मुख्यतः शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। यह अधिनियम 29 में बना, लेकिन इसने यह कार्य करना शुरू किया था, यह प्रभावी हुआ है 1930 से, ठीक है, 1930 से। बाद में इस पे विचार करने के लिए विश्वनाथ जोशी
के अधीन एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम है विश्वनाथ जोशी कमेटी। यह कमेटी सादा जो अधिनियम बनाया गया था उसके प्रावधानों पर विचार की और इसमें एकमात्र महिला थी, वह थी आपके रामेश्वरी नेहरू। उनका नाम है, पूरा नाम है आपका मिस रामेश्वरी नेहरू। वह उसकी एकमात्र महिला सदस्य किसकी? विश्वनाथ जोशी कमेटी की। जो विश्वनाथ जोशी कमेटी कब बनाई गई थी? यह बनाई गई थी सादा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने के लिए विश्वनाथ जोशी कमेटी, जोशी कमेटी बनाई गई। ठीक है। और बाद में इसके बाद चल के 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ। आपका 1955 हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ, जिसमें उम्र जो है वह 21 वर्ष और 18 वर्ष किया गया। ठीक है। तो वर्तमान तक यह प्रावधान लगातार समझिए चल रहे हैं और वर्तमान में इस बात पर जोर दिया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि अब यह उम्र जो है और बढ़ाया जाए और यह उम्र जो होगी वह अब महिलाओं के लिए 21 वर्ष और पुरुष के लिए 23 वर्ष करने पे विचार चल रहा है। ठीक है। तो ये अभी तक का आपके विवाह के संदर्भ में, वैवाहिक मान्यताओं के संदर्भ में यह अभी तक का आपका अपडेट्स है। हाँ, एक महत्वपूर्ण तथ्य भूल गया बता दूं कि जो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, इससे कई बार क्वेश्चन आया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ। यद्यपि इस अधिनियम का भी बड़ा विरोध हुआ और लेकिन कैनिंग ने जब इसे पास कर रहा था तो कैनिंग ने कहा कि अगर मेरे इस अधिनियम से किसी एक भी विधवा महिला को फ़ायदा मिलता है तो मैं यह अपना अधिनियम सफल समझूंगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत नियम 15, याद रखिएगा यही क्वेश्चन पूछेगा, नियम 15 के तहत ठीक है विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया। ठीक है। नियम 15 के तहत ठीक है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, पारित हुआ था। किसके तहत? नियम 15। जैसे सती प्रथा नियम 17 है। ठीक है। दास प्रथा नियम 5 है। तो ऐसे याद रखिएगा यह है आपका नियम 15 के तहत इसका प्रावधान किया गया। तो यह आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये सब आपके महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। यद्यपि वैदिक काल में कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो आजीवन अविवाहित रहती थी, जिनको कहा गया है अमाजू। तो वैदिक काल की ऐसी नारियाँ जो आजीवन अविवाहित रहती थी उनको कहते हैं अमाजू। तो कुल मिला के ये सब महत्वपूर्ण जो तथ्य थे आपके वैवाहिक संस्था के संदर्भ में रहे हैं।